दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है और आपको मैं बता दूं कि आपको पूरे मैथ्स में ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे बुक में यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पर अगर आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में उतना स्कोरिंग न कर पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो आपको मैं साथ में ये भी बताते जा रहा हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1.3 का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड का। अब सेकंड क्वेश्चन तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जस्ट आप उसका कॉन्जुगेट लो, उसे आप सॉल्व करके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वाला क्वेश्चन है, वो मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए डाल दे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए आज का वीडियो बहुत ही जोरदार तरीके से देखना। ये वाला क्वेश्चन जस्ट दिया है तो करा देता हूं। z इक्वल टू, देखो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहले वो भी मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है इफ z इक्वल टू 3 प्लस 5i, हमें z का वैल्यू क्या दिया है 3 प्लस 5i, और हमें क्या बोला रिप्रेजेंट द, हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना है, z करना है, z बार करना है, माइनस ऑफ z करना है और माइनस ऑफ z बार करना है। एक बार देख लेते, सही है ना, z बार माइनस ऑफ z माइनस ऑफ z बार इन आर्गन डायग्राम। हमें क्या करना है, इसे आर्गन डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अभी आपको नाम से तो बहुत डेंजर लग रहा होगा, पर मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बता दे रहा हूं, कल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने बताया नहीं। अब देखो ये, देखो ये z है, ये क्या है आपका z बार है, ये देखो आपका क्या है माइनस ऑफ z है, और ये माइनस ऑफ z बार है। आपको क्या करना है, आपको ये z है सेम टू सेम दिया है 3 प्लस 5i, सेम टू सेम आप लिख दो। z बार मतलब क्या होगा, जस्ट इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों, 3 माइनस 5i, ये भी आपने लिख दिया, क्या बात है। माइनस ऑफ z मतलब आपको z में क्या करना, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है। जस्ट मतलब यहां पे देखो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ऑफ z हो गया, यहां पे माइनस करोगे तो क्या होगा -3 माइनस 5i, माइनस 5i। अब माइनस ऑफ z बार का मतलब क्या है, आपको z बार के अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पे माइनस किया तो यहां माइनस आ गया, अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस, याद रखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 5i। तो यहां पे आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब आपको एक एक को पॉइंट कंसिडर कर लो। समझो मैंने इसको P ले लिया, P पॉइंट मेरा क्या आएगा 3,5। ये सपोज मैंने Q ले लिया, Q पॉइंट मेरा क्या आएगा 3,-5। देन ये मेरा R हो गया, ये क्या आएगा -3,-5। एंड देन इसके बाद ये मेरा क्या हो गया S हो गया, ये मेरा क्या होगा -3,5। तो दोस्तों मैंने सिस्टमैटिक सब कुछ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसे आर्गन डायग्राम के ऊपर क्या करना है आपको दिखाना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक, जैसे आप एक्सिस ड्रॉ करते थे वैसा ही है, हम इसको रियल एक्स एक्सिस को हम रियल पार्ट ऑफ जेड ले लेंगे। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं, देखो इसे 1 2 3 4 5, पहले यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहां पे क्या आएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या आएगा दोस्तों, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। जिंदगी में मेहनत करते जाओ, कामयाबी तो एक दिन मिलेगी यार, ये चीज तो हमेशा याद रखना। कामयाबी सबको मिलती है, हो सकता है किसी को लेट मिले और किसी को जल्दी मिल जाता है। यहां पे -1 है और ये क्या है -2 है, -3 है, ये -4 है और ये -5। अब यहां पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब यहां पे आपने ये सब प्लॉटिंग कर दिया। अब जस्ट आपको क्या करना है, नंबरों का प्लॉटिंग करना है। अब देखो यहां पे पहला क्या है 3,5, देखो यहां पे 3 है, हमेशा याद रखना ये अपने पोजीशन को कभी चेंज नहीं करते, ये हमेशा x वाला पोजीशन होता है और ये y वाला होता है। तो ये x वाला है मतलब यहां पे 3 पे,
और y वाले पे फाइव देखो यहाँ है, तो इसका मेन पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आएगा 3,5, और ये इसको हमने कौन सा पॉइंट लिया है, पॉइंट P। वैसे ही आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है 3,-5, तो ये कोई 3 है और ये -5 है, तो अराउंड आई थिंक यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आएगा 3,-5। ये कौन सा पॉइंट है, Q है। जिंदगी में नींद लेते जाओ और सम सॉल्व करते जाओ, जस्ट मजे के साथ बोल रहा हूं यार। इसके पहले वाला एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो पूरा का पूरा वीडियो लाइट चले गया, कट हो गया, तो बहुत तकलीफ हो रहा है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पर लाइफ में हमेशा याद रखना, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है चिराग, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट। जस्ट कमेंट करके बताओ, जस्ट मजे के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं फिर से। अब देखो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है R -3, -5। यस, कोई ओमकार सर को कुछ मत बोलना यार, ओमकार सर का मिस्टेक नहीं था, लाइट का मिस्टेक था, इसलिए वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना है। -3, -5 ऐसे बोल दोगे तो भी हमें चलता है, अब तो सुनना हमारी आदत है। तो यहाँ पे R हो गया, पर याद रखना हम ज्यादा सुनते भी नहीं, मस्ती कर रहा हूं। कंप्लीट हो गया यहां तक। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, S करना है -3, 5 आई थिंक यहाँ पे, तो ये क्या हो गया -3, 5 PQRS। ये S बहुत इंपॉर्टेंट है, R भी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो गया ये पूरा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। तो यही आपका इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, इतना छोटू सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 1-2 मार्क्स के लिए आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है यूनिट टेस्ट ये सब में आ जाए। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके पहले पोलर फॉर्म में मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा ना कि आप कौन सा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो पोलर फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको इसके पहले वाले लेक्चर में सब मैंने रिपीट कराया, पर एक बार फिर से करा दूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट आया और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आया तो हमें क्या लेना है। एक ये मेरा एक लॉजिक है जो आपको, क्योंकि आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी एलाइड एंगल का बहुत सारा फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो अभी यहां पे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आप फिर भी पोलर फॉर्म ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड बताया। और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सारे जगह पे रॉन्ग बताए गए, तो इसलिए यार दोस्तों अच्छे से पढ़ना। सेकेंड क्वाड्रेंट आया तो आपको क्या करना है पता है, पाई माइनस लेना है। क्या लेना है, पाई माइनस। एक्चुअली पाई माइनस थीटा लेते, पर मैं ऐसे ही लिखा था, लिखना है तो लिख लो। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहां पे क्या आएगा, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो क्या आएगा, पाई प्लस थीटा। एंड देन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है। अगर आप इतना नहीं याद रख सकते तो आप ऐसा याद रखो कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई है, थर्ड मतलब पाई है, पाई पाई सेकेंड और थर्ड पाई पाई, और फोर्थ वाला क्या है 2 पाई। फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों क्या है माइनस में, और थर्ड क्वाड्रेंट किसमें है, प्लस में। ये चीज आपको बस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो यहां तक हो गया, ये भी आपको समझ जाएगा। एक बेसिक चीज और पता होना चाहिए, ये देखो, ये आपके अगर जब आप सम सॉल्व करोगे लास्ट में आपके tan इनवर्स के फॉर्मूले में इसमें से अगर कोई वैल्यूज आ रहे हैं तो आपको सम सॉल्व करना होगा। तो इसे हम हमेशा क्या लेते हैं, 10 पाई/4। क्या लेंगे, 10 पाई/4। मैं 10 नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। इसे हमेशा हम क्या लेंगे, 4 के बाद क्या आता है 2 के टेबल में, याद करो, जल्दी से याद करो। 4 के बाद 2 के टेबल में सर आता है 6। और ये इकलौता सा बंदा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा यहां पे, तो आपको ऐसे याद रखना है। 1 जहां पे आएगा वहां पे लिखना है 10 पाई/4। 1/√3 जहां पे आएगा वहां पे लिखना है 10 पाई/6, और मतलब वो 30 का वैल्यू है। ये देखो, ये इसको मैं 18 समझता हूं, 180 होता है पर मैं 18 बोलता हूं। 6 से डिवाइड करो 3 आता है तो 30 समझता है। √3 60 का वैल्यू है तो पाई/3। तो ये वैल्यूज भी अगर कहीं पे आपको दिखे tan इनवर्स के फॉर्मूले में तो वहां पे पुटिंग करना है। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए जिससे आप सम आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे
यहां पे आर आपको बार बार निकालने के लिए आएगा, जो आर का मतलब जो आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में मॉड्यूलस निकाला था वही आर है। क्या आएगा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भूलना नहीं है फॉर्मूला। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला है दोस्तों tan इनवर्स क्या आएगा b बाय ए। क्या आएगा थीटा का फॉर्मूला? tan इनवर्स b बाय ए। अब एक्चुअली हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगा? पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगा बताओ? फॉर्मूला याद करो, यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या आएगा फॉर्मूला? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई साइन थीटा। या तो आप कॉस साइन याद हो गया, कॉस और साइन के साथ आपको आई लिखना है और आगे क्या लिखना है? आर। तो ये वाला भी पार्ट आपको क्या हो गया? याद हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो गया। नेक्स्ट आपको एक और इसी में टॉपिक है, सिंपल सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं आगे जाके ई एक्स लिखूंगा, ई डॉट एफ लिखूंगा और ऊपर लिखूंगा पी डॉट एफ, समझ जाना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही फॉर्मूला है आर ई रेस टू आई थीटा, याद रखना ई रेस टू आई थीटा और बाद में आर याद रखो। ई रेस टू आई थीटा याद हो गया, जस्ट उसके बाद आर याद रखो। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई थिंक आपको इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पोलर फॉर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला, भाई याद रखना, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सही है। देन इसके बाद सेकेंड आया तो पाई माइनस करना है, थर्ड आया तो पाई प्लस करना है, फोर्थ आया तो 2 पाई माइनस करना है। देन इसके बाद 1 आया तो ये पुट करना है, ये हो गए, ये आर, ये थीटा, ये। चलो सम सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेस दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी कौन सा भी आप सॉल्व कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी लिख लो। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू, दिख रहा है? हाँ, z इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i। क्या है क्वेश्चन? -1 प्लस अंडर रूट 3i। जस्ट a और b का वैल्यू फटाफट बताओ। a का वैल्यू क्या आएगा? -1, b का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट 3। यस, अब इसके बाद हमें क्या करना है? r निकालना है। क्या आएगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यस व्हाट इज a? -1 का स्क्वायर, b अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देन r इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, ये रूट और ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया। देन r इक्वल टू 4 एंड देन r इक्वल टू क्या? 2। तो इसका वैल्यू कितना है हमारा? 2 आया। ये r का वैल्यू आ गया। अब r का वैल्यू आने के बाद दोस्तों किसका वैल्यू निकालना है? जस्ट मुझे बताओ। थीटा का निकालना होता है। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए। अब यहां पे क्या होगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज b? b क्या है जल्दी बोलो? √3 है। a क्या है दोस्तों? -1 है। और कभी भी हम डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे हम 1 लेते नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे और वो माइनस यहां पे ले लेंगे। अब मुझे बताओ √3 किसका वैल्यू है? आपने इसके पहले याद किया और मैंने बोला है इसके पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने मेरा देखा होगा, माइनस को कुछ नहीं करना है, माइनस को सिंपल सा कॉपी कर देना है। √3 किसका वैल्यू है? देख लो आप, आपको दिखाई देगा यहाँ पे π/3 का वैल्यू। किसका वैल्यू है? π/3 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? π/3 नहीं लिखेंगे, 10π/3 लिखेंगे। मैंने बोला था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। देन इसके बाद थीटा इक्वल टू, हाँ इसके बाद आपको क्या करना है पता है? यहां तक होने के बाद मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि आपको यह पता करना है कि जो आपका जो पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमारा जो पॉइंट है -1, अंडर रूट 3 इज लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों? माइनस और प्लस है, ये देखो, ये भी देख लो। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? जल्दी से बोलो। माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, दिख रहा है? तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे? tan इनवर्स सेम लिखेंगे। ये माइनस नहीं लिखना है, मैंने बोला यही फॉर्मूला है, पर मैं चाहता नहीं कि मेरे स्टूडेंट पे इतने सारे फॉर्मूले का बोझ डालो, क्योंकि दिल का रिश्ता है। फॉर्मूला
माइनस, ये सब कितने फॉर्मूले याद रखोगे यार, बहुत सारी चीजें याद करना बाकी, इतने सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, बहुत सारा काम है, तो आप फॉर्मूला मत याद रखो। माइनस में डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखो, 10, ना भारी कलर आ गया, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो पता है, 10 लिखो। और मैंने बोला है कि अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपको क्या करना है, पाई में से थीटा को माइनस करना है, बस पाई माइनस याद रखो, पाई माइनस थीटा हमारा ये है पाई बाय 3, तो हमारा क्या करना है, पाई बाय 3 को क्या करना है, माइनस करना है। फिर से एक बार लिख दो, ठीक है सर एक बार और बता दो, ठीक है एक बार फिर से कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऊपर से कॉपी किया, माइनस नहीं लिखना है, डायरेक्ट 10 लिखना है, और पाई में से माइनस करना है, पाई में से किसको माइनस करना है, थीटा को, थीटा हमारा क्या है, पाई बाय 3। अब यहां पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 10, और यहां पे देखो 3 पाई माइनस पाई कितना होगा, 2 पाई, यहां पे क्या होगा 2 पाई बाय 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3, यहां पे आ गया, थीटा इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय 3, दिख रहा है। अब थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, बस दो फॉर्म लिखना है, पोलर फॉर्म और क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r, यस वैल्यू ऑफ r कितना हमने निकाला था, आपने ही निकाला था 2, और यहां पे cos थीटा कितना आएगा दोस्तों, थीटा हमने निकाला है, कितना निकालना है, 2 पाई बाय 3 प्लस i sin 2 पाई बाय 3, हो गया आपका पोलर फॉर्म, हो गया ना। अब नेक्स्ट एक और फॉर्म पूछा है उन्होंने, चलो यहां पे पूरा लिख दे रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूं, e i थीटा और फिर बाद में r लिखता हूं। देन यहां पे वैल्यू ऑफ r कितना है, 2 है, e ऐसी आएगा, i ऐसी आएगा, यस व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा कितना आएगा, 2 पाई बाय 3, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है बाहर। देन यहां पे 2 पाई बाय 3i, तो यहां पे दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z भी अपना क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, z इक्वल टू माइनस i, और इसके बाद वाला क्वेश्चन है z इक्वल टू -1। दो क्वेश्चन मैं आपको साथ में सॉल्व कराऊंगा, और आई थिंक मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये वाला समझ में आएगा। बहुत सिंपल, यहां पे एक ट्रिक मैं अप्लाई करने वाला हूं, एक सिंपल सा ट्रिक देने वाला हूं। देखो आपको क्या करना है, पहले मैं यहां पे एक क्वाड्रेंट बना दूं, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है चलेगा। देखो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, जब भी ऐसे सिंगल टर्म होंगे या तो बस रियल पार्ट आया या तो इमेजिनरी पार्ट आया, तो आपको एक लॉजिक से सम सॉल्व करना है, फिर इतना सोचना भी नहीं है। यहां पे आपको मैंने बोला था 0 होता है, यहां पे मैंने क्या बोला था, पाई बाय 2 होता है, यहां पे क्या होगा, पाई होगा, और यहां पे क्या होगा, 3 पाई बाय 2 होगा, इतना मैंने बताया था। अब देखो मैं यहां पे रेड लाइन ले रहा हूं, मैंने बोला है ये देखो ये रियल पार्ट होता है, मैंने डायग्राम में ही बताया, इसको मैंने क्या बोला, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट में ये वाला पार्ट प्लस होता है और ये वाला पार्ट माइनस होता है, तो रियल पार्ट को हमेशा 1 में ले रहा हूं, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, -1। इमेजिनरी हमेशा i से कंसीडर होता है, इमेजिनरी हमेशा किससे कंसीडर होता है, i से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होता है ऊपर i और नीचे क्या आएगा, -i। तो दोस्तों नीचे -i दे दो। अगर इस टाइप में अगर कहीं पे i दिखा तो आप डायरेक्ट एंगल पाई बाय 2 लिख दो, कहीं पे -i दिखा तो आपको थीटा जो इतना मेहनत की हो ना, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो अभी ये देखो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है,
ए और बी का वैल्यू कितना है, तो आई के साथ जो टर्म होता है वो बी होता है, तो आई के साथ क्या है -1, और ए यहां पे टर्म नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पे r इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। r का तो वैल्यू आ गया, r तो वैसे ही निकालना है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें किसका फाइंड आउट करना है दोस्तों, थीटा का। अब थीटा का वैल्यू इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। देखो ये माइनस आय दिख रहा है, मैंने बोला ना ऊपर आए नीचे माइनस आए, इस साइड में 1 इस साइड में -1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो z इज लाइज ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां पे देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस, या तो नेगेटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी y एक्सिस भी लिख सकते हो, पर मैं y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट पे i हमारा लाई हो रहा है। और वही अगर हम ऐसे लिख सकते थे z, अगर i आता तो हम लिखते थे कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट में आ रहा था, यहाँ पे एंगल मैंने आपको बता दिया ना एंगल कितना है, ये सब मैंने पीछे के लेक्चर्स में सब पढ़ा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो देयरफॉर द थीटा विच इज इक्वल टू 3π/2। क्या बात है, आ गया। अब यहां पे ये आने के बाद आपको क्या करना है, पोलार फॉर्म का फॉर्मूला आपको याद है, पोलार फॉर्म ऑफ z। फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखता हूं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू क्या है दोस्तों, r का वैल्यू 1 है, cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। समझा। नेक्स्ट इसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, तो इसको फिर से कॉपी करके लिख देना। देन नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को EF लिखता था, पर अभी लिख दिया। चलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, REI थीटा। वैल्यू ऑफ i क्या होगा 1, और e⁻i थीटा का वैल्यू कितना आएगा 3π/2। तो फाइनली आप इसे ऐसा लिख सकते हो e⁻3π/2i। समझा कि नहीं, कमेंट में आना चाहिए प्राउड टू बी GTN, प्राउड टू बी मेंबर ऑफ गिरी ट्यूटोरियल, मेंशन कर देना भाई। समझा ये, तो ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू -1 है। अब मुझे बताओ कि -1 है तो एंगल तो आपको डायरेक्ट पता होगा, एंगल डायरेक्ट पता होगा, तो एंगल क्या है -1। अब -1 एंगल मतलब -1 है तो एंगल क्या होगा पाई, तो आपको डायरेक्ट पता है यार, यहाँ पे डायरेक्ट पाई लिखो, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पाई, सम सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे क्या लिखोगे, z इज, जैसे ये जो लाइन लिखा है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है, z इज लाइज ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ x एक्सिस भी लिख सकते हो यार। चलो अभी आगे, अब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और z इक्वल टू 1/1 प्लस आई, z इक्वल टू 1/1 प्लस आई, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, बोलते यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन। कुछ हार्ड नहीं है, आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया, कभी भी अगर नीचे आय वाला टर्म है तो उसको जस्ट क्या करो, कुछ देखो ही मत, कॉन्जुगेट ले लो ना। देखो यहां पे मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं, z इक्वल टू 1 प्लस आई कॉन्जुगेट 1 माइनस आई 1 माइनस आई। अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना यार। ये देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला, देन z इक्वल टू -i1 और ये -1, तो z इक्वल टू 1 माइनस आई 1, देन z इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 2, देन z इक्वल टू 1/2 माइनस i/2 यहां पे लिखा, तो ये हमारा z आ गया।
अब ये हमारा z आ गया, तो मैं इससे a और b का वैल्यू लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू -1/2 लिख सकता हूँ। एक्चुअली प्रदीप सर वहां से हंसा रहे हैं मुझे, और उनको ये नहीं पता कि मैं यहाँ मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ। अगर नंबर यहाँ से वहां हो गए ना, मैथ्स में हमेशा बहुत ध्यान देना पड़ता है। पर उन्होंने सामने एक ऐसे शेर का मुझे फोटो दिखाया ना, हाँ पूरे आज आज का है, कब का है, कल का, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे b a इक्वल और b इक्वल टू का वैल्यू दिया है। देन हमें यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, r अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन यहाँ पे r इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ b क्या आएगा -1/2 का स्क्वायर। देन r इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1/4, क्यों माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। देन r इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 1 टाइम लिखेंगे, 1 + 1। देन r इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 2/4। देन r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे 1/2। और फाइनली हम r इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 किसका स्क्वायर रूट होता है 1 का, और 2 किसी का नहीं है तो 1/√2। तो यहाँ हमें r का वैल्यू मिल गया। अब r का वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फास्ट। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा थीटा का, नेक्स्ट हमारा किसका टर्म होगा, थीटा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यस व्हाट इज b, b कहाँ गई b, हाँ -1/2 अपॉन a क्या आएगा -1/2। तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स -1। अब इसके आगे का प्रोसीजर तो इतना सिंपल बताया हूं, यहाँ पे थीटा लिखो, यहाँ पे tan इनवर्स लिखो, माइनस को कुछ मत करो। 1 किसका वैल्यू जल्दी बोलो, लिख के दिया हो यार, tan π/4 का, पीछे देख लेना वीडियो, tan π/4 का कहां से लिखा है, देखो यहां से, देखो यहाँ पे कहीं लिखा रहूंगा, देखो 1 π/4। तो सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, बस अगर आपने उतना लिख लिया ना, आप कौन सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्वाड्रेंट पता करता हूँ। वैल्यू हमारा a का क्या है, -1/2 है, और b का वैल्यू क्या है -1/2 है। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस और माइनस किस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो इज लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा लिख लेना। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिखता हूं, याद रखना, डायरेक्ट मैं 10 लिखता हूं, और मैं हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π से माइनस करता हूं। तो बस यहाँ पे 2π लिखो, माइनस थीटा क्या हमारा π/4। अगर आपने मेरा ये लॉजिक समझ लिया तो देखो, सोचो मैंने आपको ट्रिगो नहीं पढ़ाया हूँ, अलाइड एंगल याद नहीं करा हूं, फिर भी आपको आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, सॉरी ये tan इनवर्स 10, और इसका कैलकुलेशन करो, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 माइनस कर दो, 7π, तो क्या आएगा 7π/4। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 7π/4। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझा। अब बस क्या करना है आपको, पोलर फॉर्म अप्लाई करो, फॉर्मूला लिखो, याद करा दिया हूँ, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यू थीटा का पुट कर दो, r का पुट कर दो, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है z इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चन है यार, बस ये वाले पार्ट का कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, आगे सेम सॉल्व होगा, a और b का वैल्यू निकालो, आगे का प्रोसीजर तो सब बताया हूं। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई से माइनस कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2π से माइनस कर दो, और थर्ड में आ रहा है तो प्लस करना है। यहाँ पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं है, यहाँ पे 3 तिगाड़ा प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई प्लस कर दो, सेम सॉल्व कर लो। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इससे भी डरना नहीं है, z इक्वल टू 1 + 7i अपॉन 2 - i का स्क्वायर। क्या करोगे आप मुझे बताओ,
देख के सम अगर आपने मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से अटेंड किया तो आपको आना चाहिए। मैथ्स में हमेशा याद रखना कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे आपको पहले एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के बाद आई स्क्वायर जहां पे होगा उसका वैल्यू पुटअप कर दो, देन ऐसा कुछ बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना। अगर नीचे आए है तो फिर ऐसा पहले बनाओ और फिर उसका कॉन्जुगेट अप्लाई करो एंड देन ए और बी का वैल्यू निकालो। बहुत ही इजीली है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना, ये वाला भूलना नहीं है। याद से इसको धमकी समझो या प्यार समझो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि लाइट चले गई थी और अभी एक बहुत ही बड़े मतलब एजुकेशनल चैनल जो चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर बात करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।